पिट्यूटरी न्यूरॉन्स होती हैं, उनके अंदर आप लोगों के पास मसला हो सकता है। ये डीजेनरेटिव चेंजेस जो एक्स्ट्रा इसोफेजियल वेगस नर्व होती है, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस होती है, वो भी हो सकती है। ठीक है, इसका जो बेसिकली जो सेकेंडरी होती है, ये बेसिकली प्राइमरी के हमारे पास एक्लेजिया के कॉजेस थे। प्राइमरी एक्लेजिया के अंदर क्या क्या चीजें थी, हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो होती हैं उनकी रीजनरेशन हो जाती है सेल्स की, वो या फिर हमारे पास रीजनरेटिव चेंजेस हो जाती हैं इन द एक्स्ट्रा इसोफेजियल वेगस नर्व के अंदर। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास सेकेंडरी एक्लेजिया। सेकेंडरी एक्लेजिया के अंदर इस नाम से भी चल रहा होता है कि पीछे कोई ना कोई डिजीज चल रही होगी जिसकी वजह से अब आगे होगा, मतलब कि इसके अंदर खाली एक्लेजिया नहीं होगा बल्कि दूसरी चीजें जो होती हैं वो भी एसोसिएटेड होंगी। ठीक है, इसके अंदर मेनली जो है उसने लिखा, उसने बताया है कि चैगिस डिजीज होती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि मेसेंट्रिक प्लेक्सस जो होते हैं ना, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस नहीं होगी और इसोफेगस जो होगा वो डायलेट नहीं करेगा। इसके अलावा उसने ये कहा कि अब ये जो डिजीज सेकेंडरी है तो उसके साथ दूसरे भी डिजीज एसोसिएटेड होंगे, यानी कि दूसरे भी एसोसिएशन होंगे। उसमें ये होता है कि हमारे पास ड्यूडेनल भी हो सकती है, कोलोनिक भी हो सकती है, यूरेट्रिक मेसेंट्रिक प्लेक्सस जो होते हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि जो एक्लेजिया होता है ना, लाइक डिजीज, उसमें ये चीज है कि डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से भी हो सकता है, मेलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकता है, सार्कोइडोसिस की वजह से भी हो सकता है, यानी कि कोई भी चीज जो आपके पास ना टोन को अफेक्ट कर रही है, उसकी रिलैक्सेशन को कर रही है, ये डिफरेंट उसने डिजीजेस लिखी हुई हैं इनके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। इनके डाउन सिंड्रोम में हो सकता है कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसमें, और होंगे उसमें ये चीज होगी कि एक पेशेंट होगा, वो आप लोगों के पास हिस्ट्री देगा कि पहले जो था ना उसको 4-5 महीनों से या 1 साल से उसको पहले डिस्पेजिया फॉर द सॉलिड्स फर्स्ट, इसके अंदर ये चीज याद रखनी है। डिस्पेजिया के अंदर मोस्टली यंग पेशेंट्स होते हैं, और जो है ना इसके अंदर ना आप लोगों के पास फर्स्ट डिस्पेजिया डेवलप होता है फॉर द सॉलिड्स एंड देन फॉर द लिक्विड्स। ठीक है, ये चीज डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग कार्सिनोमा वगैरह से इस तरह से। पहले आप लोगों के पास सॉलिड्स के लिए होगा, फिर हमारे पास लिक्विड्स के लिए होगा, यानी कि ड्यूरेशन होगा, टाइम पीरियड का डिफरेंस होगा। ये नहीं होगा कि इकट्ठा डिस्पेजिया डेवलप होना शुरू हो जाए आप लोगों के पास सॉलिड्स के लिए भी और लिक्विड्स के लिए भी। तो ये एक मेन पॉइंट होता है। और दूसरी ये चीज होती है कि सम टाइम ये होता है हमारे पास कि ऑटो इम्यून, यानी कि इम्यून मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है, जो हमारे पास इनहिबिटरी इसोफेजियल न्यूरॉन्स होती हैं उनकी। ठीक है, अब वो क्या है कि हमारे पास herpes सिम्प्लेक्स वायरस 1 इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आप लोगों के पास जो थायराइड डिजीज होती है ऑटो इम्यून, उसके अंदर भी ये कॉज हो सकता है। अब जो मोस्टली ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, इसके ट्रीटमेंट पे मैं बता देती हूँ, लेकिन इतना फोकस नहीं करना, शायद एक कभी पूछ लें, वैसे बहुत कम होता है इसमें, तो आप लोगों से पूछें कि इसमें ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उस ऑब्स्ट्रक्शन को आप लोगों ने रिमूव करना होता है। ठीक है, अब इसमें ये चीज होती है लैप्रोस्कोपिक मायोटमी कर सकते हैं हम लोग, कीमेटिक बैलून डायलेटेशन होती है, या फिर जो बोटॉक्स होता है इंजेक्शन, उसके हम लोग लगा सकते हैं कि वो इनहिबिट करें, क्योंकि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है ना उनको आप लोगों ने इनहिबिट कराना है ताकि वो रिलैक्स करें। तो ये आप लोगों के पास ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो सिनेरियो होगा वो ऐसे आएगा कि हमारे पास ना मोस्टली यंग पेशेंट होगा, उसकी हिस्ट्री होगी कि 5-6 महीने से हमारे पास उस पेशेंट को पहले डिस्पेजिया डेवलप हुआ फॉर द सॉलिड्स एंड देन आप लोगों के पास 1 मंथ से या फिर 3-4 वीक्स से उसको डेवलप हो रहा है फॉर द लिक्विड्स। ठीक है, कि टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है कि पहले फॉर द सॉलिड्स होगा और फिर फॉर द लिक्विड्स होगा। ठीक है, और उसमें ये होगा कि पेशेंट फील करेगा कि ऐसे आप लोगों के पास कहेगा कि मुझे ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि चेस्ट पेन उसको हो रहा होगा, उसको ऐसे लगेगा भारीपन टाइप होता है, वो हैवीनेस चेस्ट पे फील होगी, ऐसे कोई